नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ ही दिन पहले एक माँ अपने बच्चे को लेके आई जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल के आसपास होगी, जिसने स्मैक पीना शुरू कर दिया था। और माँ का जो खास सवाल था कि सर, इसने नशा शुरू ही क्यों किया? क्या इसको पता नहीं था कि ये खराब चीज है? क्या कारण रहा कि इसने नशा शुरू किया? मेरे घर में कोई ऐसा करता नहीं है, लेकिन ये ऐसा कैसे निकल गया? आप तो ये बताएं कि लोग नशा शुरू क्यों करते हैं, और फिर हम ताकि उन कारणों को समझ सकें और उससे हम अपने परिवार के अन्य बच्चों का ध्यान रख सकें या अपने अड़ोस-पड़ोस के अन्य बच्चों का ध्यान रख सकें। तो हमें रीज़न्स बताइए कि किस-किस रीज़न से बच्चे नशा शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक और नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद ज़रूरी सवाल पर कि नशे की शुरुआत आखिर क्यों होती है? जी हाँ दोस्तों, क्यों कोई बच्चा या कोई युवक या फिर कोई दोस्त पहली बार नशा करने की सोचता है? और सबसे जरूरी, इससे रोकने के लिए हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो कारण जिसकी वजह से बच्चा नशा करता है वो है क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा। जो बाल मन होता है, जो बच्चे का मन होता है, वो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। वो हर चीज को ट्राई करके देखना चाहता है। एक बार मोटरसाइकिल बहुत तेज स्पीड से चढ़ा के देखना चाहता है, एक बार बहुत ब्रांडेड कपड़े पहन के देखना चाहता है, एक बार सिगरेट का धुआं निकाल करके देखना चाहता है। तो बहुत से बच्चे जो होते हैं, जो क्यूरियस होते हैं और उनमें थ्रिल सीकिंग बिहेवियर होता है, वो सोचते हैं कि एक बार ट्राई करेंगे तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन यही एक बार अक्सर शुरुआत बन जाती है। तो अब इसको कैसे रोका जा सके कि ये एक बार भी उसको नहीं ले? तो दोस्तों, इसमें पेरेंट्स का काम आता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को खुलकर समझाएं कि नशा सिर्फ मजा नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए जहर है। उनसे रियल लाइफ स्टोरी साझा करें। अपने आसपास किसी को जानते हो जो नशे में खराब हुआ हो, जिसका लाइफ जो है वो बहुत परेशानी में रहा हो नशे के साथ, तो उन स्टोरीज को उनके साथ साझा करें। उनको समझाएं कि ये मजा सिर्फ 2-3 बार का ही है, उसके बाद तो ये सजा के तौर पे काम आने लग जाएगा। तो ये क्यूरियोसिटी नशे के प्रति बिल्कुल भी नहीं रखें। जब बच्चे को पहले से पता होगा कि ये सिर्फ क्षणिक और कुछ बार के लिए हमें हाई दे सकता है या खुशी दे सकता है, लेकिन बाद में यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण हो जाएगा, तो उनकी उसको लेने की, नशे को करने की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। जब बच्चे को जानकारी का अभाव होता है कि इसके लॉन्ग टर्म पे क्या इफेक्ट रहेंगे मेरे शरीर पर, मेरे दिमाग पर या मेरी लाइफ पर, तो जब जानकारी नहीं है तो फिर वो क्यूरियोसिटी बस उसको एक बार लेके देखता हूं और यहीं से बस उसकी शुरुआत हो जाती है। एक और जो कारण हम देखते हैं दोस्तों, कि दोस्तों का दबाव, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। क्लास में, कॉलेज में, पार्टी में जब भी दोस्त बोलते हैं चल आज आज पी ले, डरता क्यों है? हम भी तो पी ही रहे हैं तेरे सामने, हम भी तो घर जाएंगे ही, हमें तो कुछ नहीं होता। जब ऐसा उनके दोस्त कहते हैं तो कुछ बच्चे ना नहीं कह पाते हैं। तो हमें क्या करना होगा ऐसी स्थिति में दोस्तों, कि अपने बच्चों को असर्टिवनेस सिखाना होगा। मतलब उनको मजबूत डिसीजन लेना सिखाना होगा, यानी उन्हें विनम्रता पूर्वक जवाब जवाब देना, लेकिन सख्त जवाब देना, ये हमें सिखाना होगा। जैसे टीचर्स और पेरेंट्स को रोल प्ले करवाना चाहिए कि एक बच्चा उनको सिगरेट पीने के लिए कह रहा है तो दूसरा बच्चा उसको कैसे इनकार करे, कैसे उस दबाव को झेले। तो इस तरह हमें उनको एक स्पष्ट तौर पर ना कहना सिखाना होगा कि अगर आपको लाइफ में कोई भी साथी नशा करने के लिए फोर्स करे तो किस तरह आपको असर्टिवली उसे मना करना है और उस जगह से निकल जाना है, वहां नहीं रुकना है। चाहे कोई कितनी ही यारी दोस्ती का वास्ता दे, कुछ भी कहे, लेकिन आपको तटस्थ रहना है कि मैं नशा नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। अगर आपकी दोस्ती सिर्फ नशे की वजह से मेरे से टूटती है तो कल की टूटती आज टूट जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी आपसे दोस्ती नशे के लिए नहीं है, मेरी आपसे दोस्ती आपके आपस में अपने प्रेम, बिहेवियर, रिलेशंस, इसके लिए है। तो ये स्पष्टता बच्चों के दिमाग में मना करने की होनी चाहिए। तीसरा जो कारण है दोस्तों, स्ट्रेस यानी कि तनाव। दोस्तों, आजकल पढ़ाई का प्रेशर बच्चों पे बहुत है। नौकरी का स्ट्रेस, नौकरी कैसी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, कितने रुपए इनकम होगी, क्या मुझे करना होगा, कितनी परेशानियां झेलनी होगी, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है।
इसके अलावा रिश्तों की परेशानियां, रिलेशनशिप इश्यूज, इन सब के चलते बहुत से बच्चे नशे को स्ट्रेस बस्टर के तौर पे मान लेते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एक बार नशा कर लेते हैं, स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। अब इस चीज को कैसे रोकना है हमें बच्चों में? दोस्तों, हमें बच्चों को स्ट्रेस को झेलने के तरीके और स्ट्रेस को लड़ने के तरीके, उसको अपने आप कैसे कम किया जा सके, ये कोपिंग मैकेनिज्म, कोपिंग स्ट्रेटेजीज हमें उन बच्चों को सिखानी होगी। जैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं, जबकि आपको स्ट्रेस हो आप स्पोर्ट्स खेलने जाइए, आप बैडमिंटन खेलने चले जाइए, आप टेबल टेनिस, आपको जो भी गेम अच्छा लगता हो, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेल, घर से बाहर निकल जाइए और खेल में लग जाइए। आप जब खेल, आपका पसंदीदा खेल खेलने लग जाएंगे, आपका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। कुछ लोग खेलते नहीं हैं पर उनको म्यूजिक पसंद होता है, तो उन्हें बताइए कि आप अपना म्यूजिक सुनिए, जो गाने आपको पसंद है सुनिए, जो गाने आपको गाना पसंद है गाइए। कुछ लोगों को किताबें पढ़ने से स्ट्रेस रिलीफ होता है, कुछ लोगों को कुछ लिखने से स्ट्रेस रिलीफ होता है, कुछ लोगों को मेडिटेशन करने से स्ट्रेस रिलीफ होता है। तो बहुत से ऐसे नॉर्मल नेचुरल तरीके भी है जिनसे हम अपना ध्यान डाइवर्ट करके खुशी किसी और तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, स्ट्रेस को किसी और तरीके से कम कर सकते हैं। फैमिली को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चा स्ट्रेस में हो रहा है तो उसको सपोर्ट देना है, ना कि उसको डांटना है। चौथा जो कारण है नशा स्टार्ट करने का, वो है कोई मेंटल इलनेस। जैसे दोस्तों, बहुत से जो युवा हैं वो डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, और इस एंजाइटी या इस डिप्रेसिव सिम्टम्स से पार्शियल रिकवरी के लिए या कुछ टाइम के लिए बेहतर महसूस करने के लिए नशे में एक टेम्पररी राहत खोजते हैं। तो हमें बच्चों को किस तरह इससे रोकना है कि अगर हम देखें कि हमारा बच्चा कोई स्ट्रेस में है या डिप्रेस्ड है, अकेला रह रहा है, गुमसुम रह रहा है, कम बोलता है या हर समय चिंतित रह रहा है, तो उसे तुरंत साइकियाट्रिस्ट के पास या काउंसलर के पास लेकर के जाएं और उनसे उसको कनेक्ट करवाएं। हमें फैमिली में स्टिग्मा हटाना होगा। दोस्तों, परिवार में ऐसा नहीं कहना कि भाई इसका तो मानसिक रोग का इलाज चल रहा है, इसका तो दिमाग का इलाज चल रहा है। ये इलाज कोई शर्म की बात नहीं है दोस्तों, ये वास्तव में मदद करने का सही समय है। और पांचवा जो एक कारण है दोस्तों, वो है नशा शुरू करने का कारण अकेलापन। जो बच्चा या जो व्यक्ति जिसके पास दोस्त या परिवार या कोई भी भावनात्मक सहारा नहीं होता, तो वो नशे को ही साथी बना लेता है। तो हमें अपने बच्चों को अपने परिवार में समझाना होगा कि वो कैसे कम्युनिटी में इन्वॉल्व हों, कैसे अपनी सोसाइटी के सब लोगों के साथ घुल मिल कर रहें, कैसे वो फ्रेंड्स बनाएं, दोस्ताना माहौल कैसे पैदा करें, किस तरह के फ्रेंड्स बनाएं, किस तरह फैमिली को अपना टाइम दें। तो ये सब चीजें जब हम बच्चों में इन चीजों के बारे में बताएंगे, इन चीजों की हैबिट डालेंगे, तो ये उन बच्चों में अकेलापन पैदा ही नहीं होने देंगी। तो पेरेंट्स खुद जब बैठ करके बच्चों से रेगुलर संवाद करेंगे, बैठ के बात करेंगे, आज आपका दिन कैसे निकला, क्या आपने किया, कल आपकी क्या प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी क्या है, इस तरह बैठ करके जब पेरेंट्स खुद बच्चों से बात करेंगे तो उन्हें कभी भी अकेलापन नहीं महसूस होगा। तो ये जो दोस्तों 5 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बच्चा पहली बार नशे की तरफ बढ़ता है: जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, पीयर प्रेशर यानी दोस्तों का दबाव, स्ट्रेस यानी तनाव, मेंटल इलनेस यानी एंजाइटी डिप्रेशन एंड लोनलीनेस यानी अकेलापन। ये 5 ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति या बच्चा पहली बार नशा लेता है। और इन 5 चीजों को रोकने का सबसे अच्छा जो हथियार है वो है बच्चे में समझ पैदा करना, बच्चे के साथ संवाद स्थापित करना और बच्चे को मेंटल सपोर्ट देना। अगर हम बच्चे को सुनेंगे, उनसे खुलकर बात करेंगे और उनको हेल्दी चॉइस देंगे कि नहीं, आप नशे की जगह ये कर सकते हो, आपको स्ट्रेस हो तो ये कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो, आप इसकी हेल्प ले सकते हो, तो वो इन तरीकों के बारे में सोचेगा रादर देन नशे के तरीकों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार और युवा इससे सीख ले सकें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े और भी उपयोगी वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। याद रखिए, मुमकिन है नशे से मुक्ति। जय हिंद, जय भारत।